बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ऐसी मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बनाना बहुत ही आसान है, और जब आप इसको मेरे तरीके से एक बार बनाएंगे ना तो आप यकीन करें फिर आपको यही रेसिपी इतनी अच्छी लगेगी और यह तरीका आपको इतना आसान लगेगा कि जब आप बनाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान है और कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होते हैं। आज हम बनाएंगे मलाई सीख कबाब, तो घर में इस तरह से कि जैसे बाज़ार से भी अच्छे हम घर में तैयार करेंगे। तो चलिए जी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, रफली चॉप करके इस तरह से हमने उनको चॉपर में शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे कुछ मेरे पास 8 से 10 हरी मिर्चें हैं, और मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने मज़ीद इसमें ऐड कर दिया है 3 से 4 मुट्ठी जो हमने सब्ज़ धनिया, अगर आपके पास पुदीना है तो आप एक मुट्ठी वो भी शामिल कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो सभी चीज़ों को पहले हमने अच्छे से चॉप कर लेना है, क्योंकि जब चीज़ों को हम अच्छे से चॉप कर लेंगे सब्जियों को तो वो कीमे के साथ और ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो सकेंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी के हिसाब से ये जो है मसाला तैयार कर रही हूँ कबाबों का। आपने हाफ़ केजी बनाना है तो आप इन चीज़ों की क्वांटिटी है वो कम कर सकते हैं। तो अच्छे से हमने एक बार फिर से इसको हिला दिया है। तो यहाँ मेरे पास बोनलेस चिकन है ब्रेस्ट का। अगर आपने थाई के पीसेस इस्तेमाल करने हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको मैंने अच्छे से धो के इस तरह के पीस में काट लिया था। तो सबसे पहले हमने जो है हाफ़ चिकन चॉपर में ऐड कर दिया है, और हमने इसको एक बार फिर से चला देना है, और अच्छे से हमने इसको वेजिटेबल के साथ जो है मिक्स करना है। मिक्सचर हमारा जितना ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बन के तैयार होगा, कबाब हमारे उतने ही ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। बस हमने इनको अच्छे से ब्लेंड करना है। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही सॉफ्ट मलाई कबाब की रेसिपी आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ आसान तरीके से। तो हम इसको बारबेक्यू टच कैसे दे सकते हैं, रेसिपी के एंड तक आपने ज़रूर देखना है, और इसमें कुछ टिप्स भी हैं आपके साथ शेयर करूँगी। रेसिपी को आपने एंड तक फॉलो करना है। और जो बाकी चिकन रह गया था वो भी मैंने इस तरह से ऐड कर दिया है। दोबारा से हमने जो है इसमें 2 टेबलस्पून अब हमने जो है अदरक लहसुन की पेस्ट को शामिल करना है। इससे जो है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और कबाब जो है हमारी जो कि चिकन की स्मेल होगी उसको भी अदरक लहसुन जो है वो ख़त्म कर देगा। अब हमने सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ अब हम चेक कर लेते हैं कि मसाला जो है वो कितनी अच्छा से ब्लेंड हो गया है या नहीं हुआ। यहाँ पे हम जी या नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। कम होगा तो हम बाद में भी ऐड कर लेंगे, एडजस्ट कर सकते हैं। पहले कम मसाले डाल लें, अगर ज़रूरत होगी तो फिर हम और मसाले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है 2 टीस्पून मैंने जो रेड दड़ा मिर्च होती है वो भी इस्तेमाल कर ली है। तो यहाँ पे और मज़ीद हमने मसाले को जो ऐड करना है वो है हाफ़ टी स्पून हमारे पास काली मिर्च का पाउडर। तो सभी मसालों को हमने अपनी मर्ज़ी से इसमें इस्तेमाल कर लिया है। तो ये रेसिपी ये बहुत ही ज़्यादा यमी है, तो बच्चों की बड़ों की सभी की फेवरेट होगी। तो यहाँ पे मज़ीद मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर हमने शामिल कर दिया है, और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हमने यहाँ पे ज़ीरे का पाउडर जो है वो इसमें इस्तेमाल किया है। सभी चीज़ों को अब हमने जो है अच्छे से मिक्स करके ब्लेंड करेंगे। उससे पहले हमने शामिल करना है गाढ़ा दही। यहाँ पे 4 टेबलस्पून। अगर आपके पास गाढ़ा दही नहीं है तो आप किसी भी कपड़े में दही को थोड़ी देर में बांध के मलमल के कपड़े में उसको थोड़ी देर लटका दीजिए, तो वो इस तरह से गाढ़ा दही बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं तकरीबन क्वार्टर कप के बराबर डबल क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वो चीज़ें हैं जिससे हमारे जो कबाब है रेशम की तरह मुलायम बन के तैयार होंगे, और टेस्ट तो इतना अच्छा होगा कि आपको यकीन भी नहीं आएगा। जो हम दूसरे मसाले वाले कबाब बनाते हैं इनका जो टेस्ट जो है बिल्कुल उन कबाबों से डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक जो चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे, अगर आपके पास छोटे लीमू हैं तो आप 3 से 4 इस्तेमाल कर सकते हैं 1 केजी चिकन के हिसाब से, और अगर आपके पास बड़े लेमन है तो आप एक ही इस्तेमाल कर लें, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा जूस होता है। तो वो इतना ही लेमन जो है वो काफ़ी रहेगा। मेरे पास बड़ा लेमन था तो मैंने 1 लेमन जो है वो इस्तेमाल किया है।
अब हमने एक बार फिर से चॉपर को चला देना है और सभी चीज़ों को हमने जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बाज़ार से कीमा भी करवा सकते हैं। तो बाकी सभी चीज़ों को आप किसी भी कुंडी में या ऐसे काट के बारीक या काट के उसमें भी आप जो है चिकन में शामिल करके तो ये कबाब बना सकते हैं। अब हमने इस सभी चीज़ों को अच्छे से एक बार फिर से मिक्स करेंगे और हमने एक बार फिर से इनको जो है अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो उससे पहले हमने इसमें शामिल करने हैं 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है कि ब्रेड क्रम्स हम जो लेफ़्ट ओवर किनारे होते हैं ब्रेड के, उससे मैंने बना के आपको बनाना सिखाए थे, तो किस तरह उनको सेव कर सकते हैं। तो हाफ़ मिक्सचर मैंने यहाँ से निकाल लिया है क्योंकि वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि चलो एक ही बार में काम ख़त्म हो जाएगा, तो लेकिन नहीं, मैंने कहा चले कोई बात नहीं। तो आधा आधा करके हम मिक्सचर को इस तरह से पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मिक्सचर जो हमारा है वो अच्छे से पिसता जा रहा है, मुलायम हमने होने तक, सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड होने तक हमने पीस लिया है। अब हम मिक्सचर को निकाल लेंगे एक बाउल में और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी होनी चाहिए। आप चेक करें, देखने में ही ये मिक्सचर जो है कितना ज़्यादा आपको सख्त लग रहा है, कोई भी अब मॉइस्चर इसमें बाकी नहीं रहा। इसी तरह का हमारा जो मिक्सचर है कीमे का हमने बना के जो तैयार कर लेना है। इसी से हमारे जो कबाब हैं देखिए बहुत अच्छे और स्टिकी और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो चलिए जी, अब हमने इसको ढक के रख देना है 2 घंटे के लिए। और अगर ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो ओवरनाइट भी रख लें। मैंने इसको कीमे को जी ओवरनाइट रख दिया था कवर करके। तो यहाँ पे देखें कीमा जो हमारा है अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम तैयारी करते हैं कबाब को बनाने की। तो यहाँ पे आपने एक ऐसा पैन लेना है जो जिसमें जो कबाब हैं वो चिपके नहीं, और थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल शामिल कर लेना है। हमने इनको शैलो फ्राई करना है। हाथों को हमने थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है कुकिंग ऑयल से। तो यहाँ पे देखिए मैं ये जो कबाब हैं एक स्ट्रॉ की मदद से बना रही हूँ। तो आप इनको किसी भी स्क्वायर के साथ भी बना सकते हैं अगर आपके पास स्क्वायर जो है वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरह से मैंने तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून के बराबर कीमा लिया है। कबाब को हमने ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बनाना है और ना ही हमने पतला बनाना है। अगर कबाब को हम पतला बनाएंगे ना तो वो है जो बाद में टूट जाएगा। अगर मोटा बनाएंगे तो वो ऊपर से पक जाएगा तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। और इन कबाबों को हमने सेकना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा भी आँच को हमने लो नहीं करना। तेज़ आंच पर सेकेंगे तो ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कबाब जो है वो कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कबाब हमने बनाना शुरू कर दिए हैं माशाल्लाह से। इसी तरह से कबाब में डालती जाऊंगी और हमने इसी तरह से कबाबों को हिलाते जाना है और कबाब डालते जाएंगे। और पहले कबाबों को हमने जो है इक्वली साइडों से हमने इनको कुक करते जाना है। तो यकीन करें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार इनका टेस्ट बन के तैयार हुआ था। तो मैंने कहा आपके साथ क्यों ना ये रेसिपी शेयर करूं। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बच्चों की बड़ों की। और ये कबाब इतने सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं जिनके दांत नहीं है बुज़ुर्गों के, वो भी इनको ईज़ी से खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी कबाब मैं डालती जा रही हूँ और साथ ही साथ इनको मैं पकाती जा रही हूँ दूसरे कबाबों के। इसी तरह हमने जो है सभी कबाबों को तैयार कर लेना है और जैसे ही पकते जाएंगे हम इनको निकालते जाएंगे। आपने इनका कबाब आपने रोल बनाना है वो बना सकती हैं। इनको आप रैप में लगा सकते हैं, इनका आप बर्गर बना सकते हैं, इनको आप वैसे ही खा सकते हैं, इनका आप शवारमा बना सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है आपने इनको कैसे खाना है। अगर आपने हेल्दी तरीके से खाना है तो इनको आप वैसे ही बॉयल वेजिटेबल के साथ खा सकते हैं। तो जैसे ही ये कबाब बनते जाएंगे तो मैं जी इनको अब निकालती जाऊंगी। आप इनकी लुक चेक करें माशाल्लाह से, देखने से कितने ही ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए जी यहाँ पे हमने कर लिए हैं माशाल्लाह से सभी कबाब तैयार। तो यहाँ पे मेरे पास सिजलिंग ट्रे तो नहीं है, यहाँ पे मेरे पास एक और पैन है जिसको मैं गर्म कर लूँगी। 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल के शामिल करूँगी। इसको अच्छा सा हमने गरम कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा प्याज था मेरे पास जिनको मैंने इस तरह से रिंग की शेप में काट लिया था। तो यहाँ 2 मैंने शिमला मिर्चें ली थी। जो भी आपके पास शिमला मिर्च अवेलेबल है आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने जो इन सब्जियों को सौटे करना है हमने तेज़ आंच पर। तो इसके साथ जो है बहुत ही अच्छा अरोमा आएगा हमारे कबाबों में। तो यहाँ पे देखिए हमने इनको क्रंची ही रहने देना है, सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। कबाब जो बनाए थे
उनको हमने इस तरह से पैन में सेट कर लिया है। अब हमने इसको बारबेक्यू का टेस्ट देने के लिए इजी तरीके से, तो यहाँ पे मैंने एक फॉयल का पीस ले लिया है। तो यहाँ पे आप स्टील की कोई भी कटोरी भी रख सकते हैं। एक कोयले को हमने गर्म कर लिया है, थोड़ा सा हम इस पे डालेंगे जी कुकिंग ऑयल और साथ ही हम दे देंगे ढक्कन। यहाँ पे कम से कम 5 मिनट के लिए आंच को हमने बंद कर दिया है। तो इससे जो है बहुत ही अच्छा स्मोकी टेस्ट आ जाएगा हमारे कबाबों में और ऐसा फ्लेवर बनेगा जैसे ये कबाब हमने कोयलों पे बनाए हैं। तो यहाँ पे इतना इजी तो नहीं होता कि हम बारबेक्यू का सेटअप जो इतनी आसानी से कर सकें। तो इस तरह से आप जो है आसानी से बारबेक्यू का टेस्ट देने के लिए खाने में इस तरह से कोयला गर्म करें और फॉयल रखें जिस तरह से मैंने किया है और उसको ढक दें। तो जब तक धुआं निकलता रहेगा आपने उसको ढकते रहना है और वो जो सारा स्मोक का फ्लेवर है वो खाने में चला जाएगा और अच्छे से हमारा जो है स्मोकी फ्लेवर के जो सीख कबाब है बनके तैयार हो जाएंगे जिस तरह के मैंने तैयार कर लिए हैं। माशाल्लाह से देखने में आप लुक चेक करें कबाबों की कितनी अच्छी लग रही है और खाने में तो इतने ही ज़्यादा ये मज़ेदार हैं। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे ना तो फिर ही आप मुझसे ज़रूर शेयर करेंगे कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी थी। तो माशाल्लाह से देखिए रेसिपी बनके तैयार है और एक कबाब आपको मैं तोड़ के चेक करवाती हूँ कि कितने ही ये ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनके तैयार हुए हैं। अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, पक गए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा इनका फ्लेवर आया था। उम्मीद करती हूँ रेसिपीज़ आपको अच्छी लगेंगी। रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर दिया करें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दिया करें हर आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए। और सफ़ा बिल्ली 3 पर आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब शॉर्ट वीडियो को भी देखा करें। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।